नमस्कार। आज 12 मई 2026 है और आज के मुख्य समाचार में हम देखेंगे तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आज हम देश और दुनिया तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे खबरों में गोता लगाते हैं। फटाफट आज के एजेंडा पे नजर डाल लेते हैं। आज हम कवर करेंगे राष्ट्रीय राजनीति, देश का विकास और उससे जुड़े मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां, व्यापार और बाजार के रुझान, प्रमुख खेल समाचार और अंत में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल। तो काफी कुछ है आज डिस्कस करने के लिए। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजनीति से। अगर आप आज के पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखें तो भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों ही हिस्सों में बहुत बड़े और दिलचस्प बदलाव हो रहे हैं। आज की राजनीति में ना एक बेहद दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ असम है, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे हैं, यानी यहां एक स्थापित निरंतरता दिख रही है। वहीं इसके बिल्कुल उलट दक्षिण भारत में एक बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है। सुपरस्टार जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और उनकी नई पार्टी तमिलजगा वेत्री कज़गम कि ये बहुप्रतीक्षित एंट्री सच में राज्य की राजनीति में एक नया रोमांच लेकर आई है। चलिए कुछ और अहम राष्ट्रीय सुर्खियों पर फटाफट नजर डालते हैं। बैंगलोर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हाई लेवल जांच चल रही है। इसके अलावा जिसका सबको इंतजार था वो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव वाली रिपोर्ट अब फाइनली सौंप दी गई है। उधर संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बहस काफी तेज है। जहां एक पक्ष इसे पारदर्शिता का कदम बता रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे हस्तक्षेप मान रहा है। और हां, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान पर भी काफी चर्चा है जिसमें उन्होंने आगामी जनगणना के बाद के जनसांख्यिकीय बदलावों का जिक्र किया है। अब पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा देश डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए, ग्राउंड लेवल पर काफी बड़े काम हो रहे हैं। इस साल 90% स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं। साथ ही 50 नई आधुनिक अमृत भारत ट्रेनें भी ट्रैक पर उतर रही हैं। लेकिन यहाँ जो दो सबसे बड़े टेकअवे हैं वो सुनिए। पहला, स्वच्छ भारत 3.0, जिसमें अब पूरा फोकस प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर शिफ्ट हो गया है। और दूसरा, आयुष्मान भारत का बड़ा विस्तार। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये सच में हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एग्रीकल्चर सेक्टर से एक बहुत बढ़िया खबर है। इस वित्तीय वर्ष में हमारे कृषि निर्यात में 15% का शानदार जंप देखने को मिला है। और जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल और मसालों की लगातार बढ़ती डिमांड। ये सीधे तौर पर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट दे रहा है। लेकिन विकास के साथ कुछ बुनियादी चुनौतियां भी आती हैं, खासकर पानी की। दिल्ली जैसे महानगरों में अभी भी पानी के लिए टैंकरों पर निर्भरता एक बड़ा क्राइसिस बनी हुई है। हालांकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर काम चल रहा है, जैसे देश भर में 75,000 अमृत सरोवरों का निर्माण और बुंदेलखंड जैसे इलाकों के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को फास्ट ट्रैक करना। ये कदम भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब अपनी नजरें ग्लोबल मंच की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्लोबल कॉज और इफेक्ट का एक सीधा उदाहरण देखिए। वेस्ट एशिया में तनाव लगातार जारी है और इसका नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इसी अस्थिरता को देखते हुए अब IMF ने भी साफ चेतावनी दे दी है कि इसका सीधा असर वैश्विक विकास दर पर पड़ सकता है। इस वक्त दुनिया की पावर डायनामिक्स में एक गजब का कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने चुनावों में पूरी तरह से अंदरूनी मुद्दों जैसे इमिग्रेशन और इकोनॉमी में उलझा हुआ है, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ ब्रिक्स का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत और ब्राजील जैसे देश अब खुलकर संयुक्त राष्ट्रों में सुधार और अपनी मजबूत दावेदारी की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ते हुए आइए अब सीधे चलते हैं बिजनेस और इकोनॉमी की तरफ। आज के बाजार के आंकड़े हमें एक बहुत ही दिलचस्प और दोहरी तस्वीर दिखा रहे हैं। 75,000 रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में आज 10 ग्राम सोने की कीमत ने इस रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। इंटरनेशनल मार्केट में जो भारी तेजी आई है, ये उसी का सीधा नतीजा है। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखें तो ये एक ही समय में दो बिल्कुल अलग कहानियां सुना रही है। एक तरफ हमारे पास रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन है, प्राइवेट बैंक जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं और विदेशी मुद्रा भंडार अपने पीक पर है। लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार में भारी अस्थिरता है। कई टेक स्टार्टअप्स में छटनी चल रही है और ग्लोबल अनिश्चितता का साफ असर बाजार पर दिख रहा है। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों साथ चल रहे हैं।
इन सब के बीच ऑटो सेक्टर से एक बेहद पॉजिटिव ट्रेंड सामने आया है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले पूरे 30% का जंप आया है। इसका सीधा क्रेडिट सरकार की फेम सब्सिडी और तेजी से फैलते चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है। चलिए अब बिजनेस के आंकड़ों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स की, जहां हमारे एथलीट्स लगातार दुनिया भर में तिरंगा लहरा रहे हैं। आज खेल जगत से कई पावर पैक अपडेट्स हैं। हमेशा की तरह नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में अपना जलवा कायम रखते हुए गोल्ड मेडल जीता है। उधर शतरंज में आर प्रज्ञानंद ने अपनी गजब की रणनीतियों से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी है। पीवी सिंधु शानदार वापसी करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और कुश्ती के मैदान से बाहर विनेश फोगट ने WFI के नोटिस का अपना जवाब दाखिल कर दिया है। क्रिकेट और फुटबॉल फैंस के लिए भी काफी कुछ है। टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया लंदन पहुंच चुकी है और टीम का जोश एकदम हाई है। उधर प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 2-1 से हराकर टॉप पोजीशन पे कब्जा कर लिया है। लेकिन टेनिस फैंस के लिए एक थोड़ी भावुक कर देने वाली खबर है। राफेल नडाल ने इशारा किया है कि ये शायद उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी सीजन हो सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे हल्के फुल्के सेगमेंट पर, एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल। आइए देखते हैं कि पॉप कल्चर, नए ट्रेंड्स और तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल से एक ऐसा सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड सामने आया है जो सच में कमाल का है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहां रेड कार्पेट को अपसाइकिल करके उससे हैंडबैग और टोपियां बनाई जा रही हैं। और इसी कांस में ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट ओपनिंग फिल्म द इलेक्ट्रिक किस के लिए अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। बाकी एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की बात करें तो मिर्जापुर 4 की शूटिंग फाइनली शुरू हो गई है। फिटनेस में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, योगा विथ AI, जहां सेलेब्स अब पर्सनल AI फिटनेस कोच इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैवल की बात करें तो लोग अब भीड़-भाड़ वाले शिमला के बजाय लद्दाख के शांत और अनछुए इलाकों को चुन रहे हैं। शहरों में वीगन डाइट काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है। और हाँ, शाहरुख खान अपनी अगली बड़ी एक्शन फिल्म के लिए हॉलीवुड डायरेक्टर्स के साथ टीम अप कर रहे हैं। इन सब हल्की फुल्की बातों के बीच शो खत्म करने से पहले एक बहुत ही सीरियस अपडेट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक नए संक्रामक वायरस को लेकर ग्लोबल अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सभी देशों से तुरंत अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की अपील की है। कमेंट्स में बताएं अपनी राय और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।